ऐसा है कि बेसिकली क्योंकि अभी इलेक्शन आने हैं, चुनाव आने हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट जो होता है, जो लास्ट ईयर में होती है, वो फुल फ्लेज बजट नहीं दे सकती। कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं वो नई सरकार करती है साल के लिए। तो इसलिए इसको इंटरिम बजट कहा जा सकता है। और इंटरिम बजट में क्या होता है, बेसिकली अकाउंटिंग पर्पज को लिए, ताकि जो सरकार की कंटिन्यूटी रहे, खर्चे मिलते रहे सारे डिपार्टमेंट को, सारी मिनिस्ट्री को, इसलिए इंटरिम बजट दिया जाए। इससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जो होना चाहिए वो ये था कि जैसे मेनली इस वक्त एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत है। तो दूसरा क्या है कि चंडीगढ़ को, जहाँ तक है, चंडीगढ़ को तो जितना मिलना उतना मिलता ही है। अब जो बेसिकली मूलभूत सुविधाएं हैं दुनिया लोगों के लिए, वो नहीं हो रही। 10 साल से हर साल आप देखोगे बजट जब भी पेश होता है, प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री मंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं या नेतागण होते हैं, वो कहते हैं अब इस देश जो है ना, एक तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। हर साल आप सुनते होंगे कि बस ये बजट है, इससे तो देश में एकदम से जैसे वो हो जाएगी, प्रगति ही प्रगति होगी। लेकिन 10 साल के बाद भी आपने देखा होगा हम वहीं पे जहाँ पे थे। कोई एम्प्लॉयमेंट में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बहुत ज्यादा अभूतपूर्व वो इम्प्रूवमेंट हुई है, वो नहीं हम कह सकते। हाँ, देश है, देश तो चलते रहता है। 70 साल से देश में तरक्की जो रूटीन की होनी है वो तो होती रहेगी। ये नहीं कोई कह सकते हम कि बीजेपी बिल्कुल कुछ नहीं कर रही या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। सारे जो सरकार है अपना अपना फर्ज जो है निभाती है। लेकिन जो हमें मोदी ने एक उम्मीद दी थी कि ये अब देश बहुत ज्यादा एकदम से लीप जंप जिसको बोलते हैं, लीप जंप लेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी आप देखिए, किसी से आप चलते पूछिए, किसी की कोई इम्प्रूवमेंट हुई? आज भी अगर 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज फ्री देना पड़ रहा है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है सरकार को फ्री, तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग तो आज भी इतने गरीब हैं कि उनको सरकार को फ्री राशन देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा कोई देश में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हाँ, डे टू डे जो इम्प्रूवमेंट है वो भी लोगों के कारण होती है। जैसा आईटी इंडस्ट्री है, वैसे प्रोडक्शन है, वो लोग लोग मेहनत करते हैं। क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो मेहनती है। इंडिया एक रिसोर्सफुल कंट्री है, उसमें अपने आप से बहुत चीजें आती हैं। अब यंगस्टर्स हैं, जैसे आप देखो अमेरिका जाते हैं, कितनी तरक्की करते हैं। तो हमारे देश के नागरिकों में और लोगों में बहुत ज्यादा एक क्रिएटिव भावना है, उसके कारण देश वैसे ही चल पड़ता है।